So our today's topic is effects of fasting on our body. Okay, so everybody knows, right? कि बॉडी में कुछ ना कुछ इफेक्ट तो आता है whenever we do the fasting, correct ना? क्या क्या होता है फास्टिंग में? फास्टिंग हम क्यों करते हैं? टाइप्स ऑफ फास्टिंग क्या होती है? क्या क्या उसके फायदे हैं? इंटरमिटेंट फास्टिंग आजकल बहुत चल रहा है. सो मेनी पीपल आर आस्किंग लाइक इंटरमिटेंट फास्टिंग कैन वी गो फॉर? तो वो क्या है, उसके हेल्थ बेनिफिट्स क्या है एंड साइड इफेक्ट्स क्या है? क्योंकि देखो, किसी भी चीज का अगर फायदा है और अगर उसको सही तरीके से नहीं किया जाए तो उसका कुछ ना कुछ नुकसान भी है, राइट? सो हर एक का प्रॉस एंड कॉन्स जरूर होता है ना? दिन है तो रात भी है, रात है तो दिन भी है, समथिंग लाइक दैट. तो हर चीज को प्रॉपर वे में करना इज मच मोर इम्पोर्टेंट. सो वी शुड नो अबाउट द बेनिफिट्स एज वेल एज द साइड इफेक्ट्स. कैन फास्टिंग प्रमोट वेट लॉस? क्योंकि फास्टिंग हम क्यों करवाते हैं अपने क्लाइंट्स को या पेशेंट्स को? कि जिससे उनका वेट लॉस हो जाए. बट क्या सच में ऐसा होता है कि फास्टिंग करने के बाद वेट लॉस होता है? और अगर होता है तो कैसे? और व्हाट हैपेंस टू द बॉडी व्हेन यू फास्ट फॉर 24 आवर्स? जब आप 24 घंटे फास्ट रखते हैं तो आपकी बॉडी के साथ क्या होता है? इन सब पॉइंट्स पर आज हम थोड़ी सी बातें करते हैं. टी टाइम भी हो रहा है, आप लोग ने साथ में चाय पी रहे हो तो पी सकते हैं, कोई इशू नहीं है उसमें. कैमरे के साथ भी आप लोग चाय पी सकते हो, ठीक है? कहीं सोच रहे हो इसलिए हम कैमरा ऑफ करके बैठे हैं कि हमें चाय पीनी है? इट्स अलाउड. ओके, सो व्हाट इज फास्टिंग? As everybody knows, fasting is the willing abstinence or reduction from some or all food, drink, or both for a period of time, although sometimes viewed as unhealthy, depriving, or reserved for religious reasons. Short-term fasting can offer excellent health benefits. As research grows in this area of health, fasting is becoming more widely accepted as a legitimate means of managing weight and preventing diseases. At the same time, it is important that fasting is done in proper and healthy ways. Right? Fasting का इफेक्ट है, पॉजिटिव इफेक्ट भी है बहुत सारे, बट सही तरीके से करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. सही तरीके से अगर हम नहीं कर रहे हैं फास्टिंग तो उसके बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट भी बॉडी पर आ सकते हैं. जैसे कई बार होता है ना, कुछ धर्म में होता है कि लाइक निर्जल रहना है आपको काफी लंबे समय तक ड्यूरिंग दिस समर सीजन. इवन आप एक दिन तो किसी तरह से चला सकते हो बिना पानी के, बट बॉडी को आप एक दिन से ज्यादा नहीं चला सकते बिना पानी के. डिहाइड्रेशन हो जाएगा, राइट? कुछ ना कुछ बॉडी के फंक्शनिंग में चेंजेस हो जाएंगे बिकॉज हमारी बॉडी में फ्लूइड्स बहुत ज्यादा है. और जब फ्लूइड कंटेंट का बैलेंस नहीं रहेगा पूरी तरीके से तो हमारी बॉडी की जो फंक्शंस है, हमारा जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है, जो हमारा पेरिफेरल सिस्टम है, नेफ्रोटिक सिस्टम, सब कुछ सिस्टम जो है हमारा गड़बड़ हो जाए. तो सबको बैलेंस रखने के लिए we can do fasting but in a proper manner, right? So what are the types of fasting? One by one we will cover. Number one is the time restricted feeding. Like इसमें हम क्या करने वाले हैं कि कुछ टाइम बाउंडेशन रखेंगे कि इस टाइम पे हम नहीं खाएंगे. Okay, like this is the process of limiting calorie intake to a specific time frame that align with our circadian rhythm. Circadian rhythm is often referred to as our body clock. This is also nowadays very much hampered in everybody's life. किसी के सर्कैडियन रिदम है ही नहीं. सबका किसी कोई 2 बजे सो रहा है, कोई 4 बजे सो रहा है, कोई 11 बजे सो रहा है. ऐसा ही है ना आजकल, right? So the natural cycle that tells our body when to sleep, rise, eat and move. If we do all these things in the time slot with the proper timing, then definitely our circadian rhythm is in perfect condition and our body will also function in a proper way. Okay, so eating meals only during an 8 to 12 hour period each day while fasting between 10 a.m. like eating meals only during an 8 to 12 hour period each day while fasting, right? Between 10 a.m. to 6 p.m. जैसे देखा होगा ना, नॉर्मल रूटीन में पहले कहा भी जाता था कि अगर आप व्रत रख रहे हो तो सूरज छुपने से पहले खाना खा लो. आजकल तो हम अगर व्रत भी रखते हैं तो भी हमारा मन होता है ना, हम डिनर टाइम पे ही खाना खाते हैं. देखा जाए तो 8 बजे खा रहे हैं, बट रियलिटी में अगर आप रियल में फास्टिंग कर रहे हो तो 10 बजे तक तो आप पूजा पाठ करोगे प्रॉपर वे में, सारे अपने रिचुअल्स कंप्लीट करेंगे. देन यू विल गो टू फॉर सम लाइट स्नैक और मिल्क और समथिंग एंड यू शुड eat your last meal before 6 p.m. or before the sunset. That is preferable.
For instance, is an example of aligning with our circadian rhythm. This is just to maintain the things. Body system work better when synchronized with one another. Midnight snacking when our body usually sleeps throws our natural repair system out of sync. In addition, giving our bodies more time to repair is beneficial for our health, right? So this is very much important actually. Like if we are not eating properly in time with our circadian rhythm or with our body clock or with our body system, then definitely our body part functioning will affect. As you people must be knowing, like if we go for the Ayurveda again, तो कहते हैं कि 11 बजे के बाद हमारा जो लिवर है वो डिटॉक्स होना शुरू करता है. नेचुरल डिटॉक्सिफिकेशन होता है लिवर के साथ. लाइक डाइजेस्ट, आपने खाना 8 बजे तक खा लिया, 2-3 घंटे में आपका खाना डाइजेस्ट हो गया, एब्जॉर्ब हो गया. अब नाउ बॉडी इज इन द रिलैक्सिंग मोड. बेसल मेटाबॉलिज्म हमारा चल रहा है. अगर हमने लेट खाया है तो वो जो बॉडी में डिटॉक्सिफिकेशन का जो प्रोसेस है, अपनी बॉडी अपने आप को रिजुविनेट करने की जो कोशिश कर रही है, रिजेनरेट करने की कोशिश कर रही है, वो नहीं कर पाती है. इसीलिए कहा जाता है ना कि हम लोग लेट नाइट कुछ भी हैवी खाना ना खाएं. जो भी खाना खाएं वो 1-8 घंटे के अंदर हमारा डाइजेस्ट हो जाए. दैट इज प्रिफरेबल. दैट इज द रीजन वी सजेस्ट लाइक रात को दाल नहीं खानी. ऐसा नहीं है कि दाल खाने से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली है, बट अगर डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा प्रॉपर नहीं है और हम 8 बजे के बाद दाल खा रहे, तो अगेन वही होगा कि दाल हमारी बॉडी में कहीं ना कहीं पूरी तरह से अब्सॉर्ब नहीं होगी, बॉडी में पड़ी रहेगी. तो हमारी जो बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन सिस्टम है, लाइक लिवर अपने टाइम पे काम करेगा, आपका हार्ट तो काम कर ही रहा है कंटिन्यूअसली, ठीक है, किडनी अपने टाइम पे काम करेगी, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अगर लेफ्ट आउट बचा रहेगा तो ये लोग अपना काम ठीक तरीके से नहीं कर पाएंगे, राइट. तो हमें अपनी सर्कैडियन रिदम या बॉडी क्लॉक के अकॉर्डिंगली, नेचुरल साइकिल के अकॉर्डिंगली हमें अपनी जो दिन भर का जो कहना चाहिए डेली का रूटीन है वो करना चाहिए, राइट. Second is the intermittent fasting. Intermittent fasting is what? This is a calorie restriction, practice of reducing the number of calories consumed in a day. So research is focused on a 2-day diet where calories are reduced in half and carbohydrates are limited of 2 consecutive days in a week. ठीक है, तो हमें क्या करना है कि हफ्ते के 2 दिन हमें अपनी कैलोरीज को जस्ट हाफ करना है. सपोज आप 1200-1400 कैलोरीज ले रहे थे, तो हम उसे अराउंड 600-700 तक ले आएंगे. कार्बोहाइड्रेट्स को हम 2 दिन तक लिमिट करेंगे एज मिनिमम एज यू कैन. This approach puts the body through short and intensive therapy. The intermittent calorie restriction approach also reminds us that we do not need to consume constantly, right? When we do consume, we can choose wisely and continue normal activities and exercises with reduced fuel. अगर आप ऐसा कर रहे हो कि लाइक कंटिन्यूअसली आप लो कैलोरी फूड ही ले रहे हो, लोग और कार्बोहाइड्रेट्स भी बहुत कम ले रहे हैं, तो आप नॉर्मल एक्टिविटीज और जो एक्सरसाइजेस है वो बहुत इंटेंस मत करिए. वो भी आप अपने क्लाइंट्स को समझाएंगे कि लाइक ऑन दोज डेज व्हेन यू आर ऑन इंटरमिटेंट फास्टिंग, तो जिम वगैरह अगर आप जा रहे हो या वर्क रनिंग कर रहे हो, तो बहुत ज्यादा लॉन्ग टाइम के लिए रनिंग नहीं करनी है, बहुत फास्ट हमारा वर्कआउट नहीं करना है, इंटेंस वर्कआउट नहीं करना है, ठीक है. IITT वाली हमें शेड्यूल वाली जो एक्सरसाइजेस है वो नहीं करनी है, टबाटा वगैरह बिल्कुल नहीं करना, राइट. नेक्स्ट, थर्ड इज द periodic fasting with fasting mimicking diets. What is that? This means limiting calories intake for 3 to 5 days, prompting the cell to deplete glycogen stores and begin ketosis. Okay, अब यहाँ क्या कर रहे हैं हम कि 3 से 5 दिन तक हम कैलोरी डेफिसिट कर रहे हैं बॉडी के साथ. तो क्या होगा, जो हमारी बॉडी में ग्लाइकोजन स्टोर हुआ है लिवर में, ये कब काम आएगा? उन लोगों के लिए जिनका फैटी लिवर है, लिपिड प्रोफाइल जिनका गड़बड़ है. वी कैन डू विद दैट. Okay, then what will happen? Ketosis start हो जाएगा. While this can be done without eating food, it is not considered the safest option. But keep in mind कि आपने तो कर दिया कि लोगों को बोला कि 5 दिन तक आपको खाना नहीं खाना है. लोगों ने कोशिश भी किया, कीटोसिस में भी आ गए, ठीक है. लेकिन क्या होगा उसमें कि अगर कंटिन्यूसली 5 दिन करने पर हो सकता है उनकी बॉडी रिवर्सल में चली जाए. हो सकता है उनके पास उनकी बॉडी में बाकी फैट का रिजर्व तो है चलो, लेकिन बाकी की न्यूट्रिएंट का रिजर्व नहीं था, तो दिक्कत हो सकती है.
तो ये सेफ हम तभी कर सकते हैं जबकि हमें पता हो कि हमारा जो क्लाइंट है उसका बॉडी का सिस्टम परफेक्ट है, उसके ऑल अदर पैरामीटर्स आर टोटली ऑन सेफर साइड, किसी चीज की डेफिशिएंसी नहीं है उसकी बॉडी में. ओके, स्पेसिफिक 5 day कैलोरी लिमिटेड डाइट अराउंड 1000 कैलोरी पर डे इज सफिशिएंट टू मिमिक फास्टिंग विदाउट डिप्लीटिंग न्यूट्रिएंट्स. फिर हमें क्या करना होगा कि 1000 कैलोरी का हम डाइट प्लान बनाएंगे जिसमें हम ध्यान रखेंगे कि किसी भी तरह का कोई भी न्यूट्रिएंट की जो मिनिमल रिक्वायरमेंट है उसकी डेफिशिएंसी ना. It is speculated that this method is superior to the 2-day fast. Okay, allowing the body to enter ketosis and begin a true cleanse. तो क्या होगा कीटोसिस के बाद, क्या होगा कि बॉडी का जो हमारा एक्स्ट्रा रिजर्व था वो हमारा यूटिलाइज हो जाएगा बॉडी के थ्रू, और हमारी बॉडी के अंदर जो क्लींजिंग प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा. बट ये बहुत बहुत ज्यादा ध्यान से करने वाली चीज है, ऐसे ही किसी के साथ भी मत करना. ठीक. Now we come to the benefits of fasting. What are the benefits of fasting? We can say number 1, different types of it promotes blood sugar control by reducing insulin resistance. It's really good. Like blood sugar हमारा कंट्रोल हो जाएगा तो क्या होगा, इंसुलिन रेजिस्टेंस हमारी जो डेवलप हो जाती है किसी किसी की बॉडी में वो कम हो जाएगी. और इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप होने से क्या होता है, कैन एनीवन राइट डाउन इन द चैट बॉक्स? आज मैं क्वेश्चन आंसर्स भी कर लेती हूँ, अच्छा आइडिया है. वेरी ट्रू. लाइक इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप होने से डायबिटीज तो हो ही जाती है, एग्रीड, बट कभी कभी बेली फैट डेवलप भी हो जाता है ना, ओबेसिटी भी डेवलप हो जाती है, बिकॉज ग्लूकोज जो हमारा है पूरा बॉडी का अच्छी तरीके से यूज होना बंद हो जाता है ना. तो ओबेसिटी डेवलप होने का भी एक रीजन, राइट. तो फास्टिंग से क्या होगा, फास्टिंग में इंप्रूव ब्लड शुगर कंट्रोल which could be insulin will lead to disturb letting hormone. Yes, hormonal imbalances शुरू हो जाएंगे. Very true, very true, because all are the hormones ना. Insulin is again a hormone, correct. So fasting may improve blood sugar control which could be especially useful for those at risk of diabetes. One study in 10 people with type 2 diabetes showed that short-term intermittent fasting significantly decreased blood sugar levels. अगर हम 10 लोगों की स्टडी की गई तो 2 डायबिटीज लोगों में पता चला कि अगर इंटरमिटेंट फास्टिंग हम करा रहे हैं तो ब्लड शुगर लेवल उनका कंट्रोल में आया है. बोथ इंटरमिटेंट फास्टिंग एंड अल्टरनेट डे फास्टिंग वर एज इफेक्टिव एज लिमिटेड कैलोरी इनटेक एट रिड्यूसिंग इंसुलिन रेजिस्टेंस. तो अगर हम इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हैं या अल्टरनेट डे फास्टिंग कर रहे हैं या हफ्ते में 1 या 2 दिन करवा रहे हैं तो उससे क्या होगा, इंसुलिन रेजिस्टेंस इंप्रूव होगी. तो और उसकी वजह से हमारे जो अदर हार्मोन्स हैं, लाइक छवि कह रही थी लैप्टिन हार्मोन है, करेक्ट है ना, या हमारे अदर जो सिस्टम है बॉडी का वो हमारा सिस्टम ठीक से काम करता रहेगा. मेटाबॉलिज्म, अल्टीमेटली मेटाबॉलिज्म ठीक रहेगा, और मेटाबॉलिज्म ठीक रहेगा तो सारा सिस्टम ठीक रहेगा. Decreasing insulin resistance can increase your body's sensitivity to insulin, allowing it to transport glucose from your bloodstream to your cells more efficiently. Okay. ये हम बात कर ही चुके हैं अभी कि इंसुलिन अगर हमारा सही से काम नहीं कर रहा है तो शुगर लेवल यूज नहीं होगा. Coupled with the potential blood sugar lowering effect of fasting, this could help keep your blood sugar steady, preventing spikes and crashes in your blood sugar levels. Right? Yeah, Upasana, you want to say something? Yeah, please go ahead. मैम एक्चुअली मुझे एक क्वेश्चन पूछना है आपसे, लाइक फास्टिंग इज ओके बट वर आई फेल्ट कि जब भी हम फास्टिंग करते हैं तो वी आर मोर ऑन कार्ब्स रादर देन मोस्ट ऑफ द थिंग्स वी कैन लाइक लीव. जस्ट लाइक अगर हम फ्रूट्स की बात करते हैं मीठा, अगर हम खाने की बात करते हैं वो भी मीठा. तो व्हाट यू आर टू से, सपोजिंगली हफ्ते में 2 दिन कोई फास्टिंग कर रहा है तो दोनों दिन उसका ऐसा ही जा रहा है, रादर वो सॉल्ट से कट ऑफ हो गया है. तो व्हाट आई रियलाइज्ड इन सम पर्सन, लाइक मेरे साथ रीसेंट एक्सपीरियंस हुआ है कि उनका HbA1c 5 के आसपास जाना शुरू हो गया है. सिंस लास्ट आई गेस 6 months हुआ ऐसे 2 वीक, मतलब वीक में 2-3 फास्ट चल रहे थे उनके. तो वो कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि दैट कैन बी द रीजन, बिकॉज उनका हमेशा यही सुनने में आता था कि स्मूदीज चल रही है, शेक्स चल रहे हैं, फास्टिंग है ऑफ कोर्स, तो फ्रूट्स चल रहे हैं और रात को एक टाइम खाना चल रहा है. जैसे आपने बोला कि जनरली डिनर पे पहुंच जाते हैं हम लोग, तो वही उनका सेम सिनेरियो चल रहा था. सो सम वे आई एम फाइंडिंग इट टू बी कल्प्रिट. इज इट ट्रू?
right? See, what we can do, like we need to suggest, like this fasting is not for the our traditional rituals purpose. This fasting is for the purpose to cleansing our body, right? So where we can suggest them to avoid the sugar level things, not the sugary food. We need to take the proper food intake. Whatever fruits you are taking, that should be rich in fibers. नो बट वो हिंदूज में आ जाता है ना, नमक खाना ही नहीं, मीठा ही खाना है, तो वो सारा कुछ फाइबर वाला भी मीठा ही मीठा जा रहा है अंदर, That's why I'm saying na ki this fast, we are talking about the fasting for the purpose of the management of health and the reduction of the weight. We are not talking about the traditional and rituals. Number one. weight gain is not there, ऐसा कुछ भी नहीं है. No, weight loss. That was the only thing. वही एक चीज थी जो उनकी हाइप हो गई. That was that HbA1c. वो भी 5 के आसपास आया है, कोई ऐसा नहीं है कि बहुत उस पे आया, लेकिन चेंज हुआ है. नहीं तो 5 का कम हुआ या बढ़ा, क्या कहना चाहिए? तो कम हो गया. नहीं, it has increased. No, it has increased. Earlier it was below 90 or something, हमेशा ऐसा ही आता था उनका. अच्छा. जो मतलब फास्टिंग और पीपी वाले भी आते थे. पीपी वाला भी समथिंग अराउंड 115 मैक्सिमम आ रहा था. तो नहीं, वो रीजन वही है. एक्चुअली रीजन वही है कि जब आप फास्टिंग कर रहे हो ना, तो आप कार्ब्स पर चले जाते हो. हमने सबसे पहले बताया था ना कि हमें कार्ब्स काउंट पर बहुत ज्यादा वो करना है. कार्ब्स मिनिमल रखने हैं. फास्टिंग यू कैन डू, बट कार्ब्स शुड बी मिनिमल. So how can we subside that thing? वो मुझे समझ में नहीं आ रहा था थोड़ा सा कि उनको किस चीज से मैं स्टॉप करूं अल्टीमेटली. बिकॉज़ कार्ब्स में आप क्या यूज करते हो? बेसिकली कार्ब्स में आप यूज कर रहे होगे आलू, है ना? स्वीट पोटैटो यूज कर रहे हो आप ज्यादा से ज्यादा, या फिर और क्या साबूदाना यूज करोगे, सारी चीजें जितनी भी फास्टिंग के चावल और समथिंग लाइक दैट, है ना? ठीक है. तो ये राइस हो गया, जो हो गया आपका, ये भी आपका, ये सारी जो चीजें, 4 चीजें भी हमने गिनी, ये चारों चीजें रिच इन कार्ब्स है. बट इफ वी गो फॉर द वेजिटेबल्स, like we can use the this गाजर, we can use the लौकी, है ना? इसका खीर बना के हम यूज कर सकते हैं. अब खीर में अगेन फिर कहोगे कि मीठा हो गया, तो हम क्या करेंगे? मीठे की जगह वी विल सजेस्ट टू यूज जैगरी. नंबर 1, दो कैलोरी क्वांटिटी इज इक्वलेंट, बट मिनरल कंटेंट इंप्रूव हो जाए. नंबर 1 थिंग. और जब जैगरी हम डालते हैं ना, तो पता नहीं ऑटोमेटिकली हम बहुत ज्यादा नहीं डालते, थोड़ी कम डालते, बिकॉज उससे कलर चेंज होता है ना. तो ये के माइंड में कहीं रहता है कि अच्छा नहीं, इसका कलर भी ठीक लगना चाहिए. So in that way, we use little bit lesser amount. Secondly, what we can do, like we can use the raisins in that. Okay, so in that way we can use the porridge sort of thing. Secondly, we can use like makhana. Makhana is, though it's rich in carbs as well, but it's rich in protein as well as calcium also. Okay, fruits का फिर वही वाली बात है कि fruits में आप 2-3 fruit छोड़ दो बस. बनाना छोड़ दो, मैंगो छोड़ दो, ग्रेप्स छोड़ दो, बाकी के सारे fruits we can have. सॉरी, सैटिस्फैक्टरी वैल्यू वाले तो सारे हैं ही, वही मैंगो और है ना? मैं वही मैं बोल रही हूँ ना. तो लेकिन वही वाली बात है कि मैंगो तो मैंगो आजकल के सीजन में आएगा ना, लेकिन हाँ बनाना मोस्ट ऑफ द टाइम पीपल यूज्ड टू टेक बनाना सारा टाइम. हाँ कि ये व्रत है तो बनाना तो खा ही लो. तो लेकिन बनाना को उन्होंने थोड़ा सा अवॉइड करना, क्योंकि उसमें कार्ब अगेन ज्यादा है. आलू की जगह लाइक अभी क्या कहते हैं, किसने अभी उर्मी ने बोला कि शकरकंदी ट्रू, लेकिन शकरकंदी हमें ऑल वेदर में नहीं मिलती है यहाँ पर, है ना? पर शकरकंदी इज गुड, क्योंकि उसमें कार्ब्स के साथ साथ अदर मिनरल्स और फाइबर है. सॉल्युबल फाइबर, मोर ऑफ द सोलर फाइबर इज देयर. और आजकल तो हमारे पास एक और नया चिया सीड्स ऑप्शन आ गया है, व्रत में वो भी खाया जा सकता है. ओके, क्विनोआ इवन व्रत में खाया जा सकता है, रागी आप व्रत में खा सकते हो. ऑप्शंस आर देयर, लाइक इवन सिंघाड़े का आटा, दैट इज ऑल्सो गुड. सिंघाड़े का आटा, मैम बात वही आ जाती है ना कि फीका कंज्यूम नहीं होता, नहीं खाया जाएगा. सिंघाड़े का आटा और ये रागी एंड ऑल. मैं वही कह रही हूँ, इन सब नहीं. रागी को तो आप बना सकते हो ना, तो सेंधा नमक यूज कर सकते हैं. नहीं वो नो मैम, टोटली नो सॉल्ट वाले, टोटली नो सॉल्ट वाले लोग, जी टोटल नो सॉल्ट वाले लोग हैं. तो उनको ये बोलो कि जो शुगर है ना, वो थोड़ा सा कम यूज करेंगे. क्वांटिटी ऑफ शुगर दे शुड यूज लिटिल बिट लेसर साइड, और दे कैन यूज द ब्राउन शुगर, और दे कैन यूज द क्या कहते हैं गुड़, और दे कैन यूज द खांड. I tried suggesting that, मैम वो पता नहीं, वो कहते हैं कि ऑटोमेटिकली हो जाता है, बिकॉज जब सॉल्ट नहीं होता तो फिर शुगर ही ऑप्शन नजर आ रही होती है, तो एवरीवेयर वी फाइंड शुगर एंड शुगर एंड शुगर. नहीं वो फिर ना वो ऑप्शन ऑफ नहीं करना चाहते. बट दिस टाइम आई वांट हर कि नहीं, अगर आपका HbA1c मैं जब गाजर की खीर बनाती हूँ ना, मैं गाजर की खीर में कभी चीनी नहीं डालती. उसकी जो नेचुरल गाजर की शुगर है, अगर आप बहुत ध्यान से प्यार से खाओगे ना, तो वो इतनी मीठी हो जाती है ऑलरेडी कि उसमें शुगर की जरूरत ही नहीं. बट हमें आदत है कि शुगर डालनी है, तो फिर जब आप शुगर डालते हो ना, तो 1 चम्मच की जगह आप 2 या 4 चम्मच डालते ही डालते. आई डोंट थिंक सो उसमें शुगर की जरूरत होती है. हम एक्चुअली हमारे साथ प्रॉब्लम पता है क्या है? हमारे साथ प्रॉब्लम ये है कि हमें नेचुरल फूड का ना टेस्ट हम डेवलप ही नहीं करते अपनी बॉडी के साथ.
है ना। आप अगर कभी टेस्ट करके देखो कि लाइक रायता या कोई भी चीज अगर आप बना रहे हो डिफरेंट वेजिटेबल्स के साथ में, ओके, तो कभी बिना सॉल्ट के एक बार आप उसको टेस्ट करके देखो, कई बार वो अपने आप में बहुत टेस्टी लगता है ना। लेकिन हम लोग करते नहीं ऐसा, हमें लगता है नहीं नमक तो पड़ना ही चाहिए। कुछ चीजें ऐसी हैं जिसमें कम अगर नमक पड़ा हुआ अच्छा नहीं लगेगी, उसी तरह से कुछ चीजें हैं अगर उसमें चीनी कम पड़ी होगी तो अच्छी नहीं लगेगी। लेकिन क्या हम कभी ट्राई करते हैं विदाउट शुगर लेने की? लाइक शकरकंदी है, अगर आप सिर्फ प्लेन इसी तरह से आप ट्राई करोगे तो आपको कुछ बुरा नहीं लगेगा। यस, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग ना उर्मी, कि हम रेजिन्स वगैरह यूज करें, अंजीर यूज करें, खजूर यूज करें, सो मेनी थिंग्स आर देयर, वी कैन ऐड सो लॉट्स ऑफ थिंग्स, बट हम नेचुरल टेस्ट नहीं डेवलप करना चाह रहे। मेरा भी बहुत स्वीट टूथ है बिकॉज आई एम ऑल्सो बनिया, ठीक है। तो बट व्हाट आई डू कि मैं फिर क्या करती हूँ, ड्राई फ्रूट, सर्दियों में क्या करता है, ड्राई फ्रूट्स, अंजीर और डेट्स सबको मिक्स करके, कोई उसमें शुगर नहीं डलती, कोई गुड़ नहीं डलती, प्योर सारे नट्स होते हैं और उसका हम लड्डू बनाते हैं छोटे छोटे से, लाइक ए चॉकलेट टाइप बार्स बनती है जैसे। बार्स की जगह हम क्या राउंड राउंड छोटे छोटे ही बनाते हैं कि एक बार में एक ही खाया जाए, क्योंकि अगर ज्यादा बड़ा बनाओगे तो वो आप बड़ा खाओगे, और फिर जब आप छोटे छोटे से बना लेते हो ना, वो इतने अच्छे लगने लग जाते हैं और फिर आप आराम से खाते हो उनसे, करेक्ट ना। और खासकर जब व्रत होता है ना तो हमें इन सब चीजों की बहुत क्रेविंग फील आती है। तो जब whenever you people are suggesting to anyone like during the fasting, तो उनको nuts and oil seeds जरूर बताओ, because they are healthier, they are fiber rich, plus filling है, satiety center जो आपका satisfy होता है, you feel perfect, भूख नहीं लगती आपको बहुत ज्यादा। सुबह सुबह सबसे पहले उनको दूध के साथ में ना 1 handful of nuts and dates बोलो खाने के, मैम उसके बाद एक चीज और है, ये शुगर का ही है, वो भी इससे रिलेटेड ही है। इट्स लाइक जैसे कोविड हुआ उनको, स्ट्रेस में शी सेड कि आई एम ईटिंग शुगर, भी यही हुआ, उनको स्ट्रेस हो रहा है तो वो शुगर ही खा रहे हैं जा जाके। एक्चुअली नहीं, वो लोगों को लगता है ना कि मेरी जो शुगर, मेरा जो स्ट्रेस है शुगर से खत्म होगा, ऐसा होता नहीं है ना। लेकिन अब जो स्मोक करने वाले लोग बोलते हैं कि भाई हम तो स्मोक नहीं करेंगे तो हमारा तो स्ट्रेस ही नहीं जा रहा, होता ही नहीं होता। सेम थिंग विद द क्रेविंग, आपको जिस चीज की भी फील कर लो, और क्रेविंग हमेशा खराब चीज की ही होती है, तो सबको पता है। कभी भी हमें क्रेविंग होती है क्या कि फुल प्लेट ऑफ हम फ्रूट सैलेड खा लें? कभी नहीं होती। हाँ अदिति, यू वांट टू से समथिंग, ऐड ऑन। Aditi, you are raising hands, say add on whatever you want to say. Yes, I have a question. Like fasting में जो आपने ये बोला कि अगर हम मिल्क का इंटेक भी अगर इंक्रीज करेंगे then what will happen, लैक्टोज इंटॉलरेंस भी तो थोड़ा सा हो जाएगा। मिल्क का इंटेक मैंने कहा इंक्रीज करने के लिए बोला। नहीं, जैसे खीर, अगर हम लोग खीर करेंगे, खीर वगैरह प्रिपरेशन करेंगे फास्टिंग के लिए, अगर हम लोग करते हैं। मिल्क इंटॉलरेंस तो सबको नहीं होता ना, मिल्क इंटॉलरेंस तो ज्यादा होता है। ज्यादा अगर हम मिल्क इंक्लूड करेंगे तो लैक्टोज से भी तो शुगर। ज्यादा क्यों खाना है भाई, 10 से 6 के बीच में खाना है फास्टिंग में, तो 10 से 6 के बीच में 4 बार थोड़ी ना कोई खाओगे आप, हार्डली 1 या 2 बार ही तो खाओगे। एक बार आप कर्ड के साथ खाओ, एक बार आप मिल्क के साथ खाओ, खीर एक ही बार खाओगे, दिन में 2 बार कोई नहीं खीर खाएगा, राइट ना। ओके है ना, तो वो तो ऑप्शन आपके सोचने हैं। और लैक्टोज इंटॉलरेंस तो हर एक को नहीं होती है, नंबर 1, और जिसको है अगर तो उसको कर्ड के साथ दे दो। ओके, है ना, कर्ड के साथ बहुत अच्छा लगता है सारे कॉम्बिनेशन। या फाइन, परफेक्ट। छवि, यू वांट टू से समथिंग? यस मैम, एक्चुअली आई जस्ट वांट टू गिव एन एग्जांपल। अपने ही घर पे जैसे हम लोग यूज करते हैं, जनरली क्या होता है, मिल्क प्रोडक्ट होते हैं या कोई भी ऐसा प्रोडक्ट, जैसे आपने दही का एग्जांपल दिया, वी डू ऐड शुगर, बट मेरा कहना ये है कि अगर हम बच्चों से ही ये चीज की शुरुआत करें, उनमें अगर शुगर ऐड ही ना करें, तो नेचुरली उनका वो टेस्ट बड ऐसा हो जाता है, दे फाइंड लाइक कि शुगर इज इन दैट प्रोडक्ट, दे डोंट लाइक इफ वी ऐड शुगर इन दैट प्रोडक्ट आफ्टर अ several years you can say that. Like जैसे मैं अपने बच्चों को दे रही हूँ, पहले मैं उनको शुगर ऐड, वो जिद करते थे कि शुगर ऐड करो, तो आई स्टॉप गिविंग देम शुगर। अब मैं उनको शुगर नहीं देती हूँ, और अगर कोई चीज बनती है, किसी और के घर गए और अगर किसी ने उसमें शुगर डाल दिया, तो मेरा बेटा आके कहेगा मम्मा बहुत ज्यादा मीठा नहीं हो गया, बिकॉज ही डजंट नो कि मैं शुगर डाल रही थी या नहीं डाल रही थी, तो उसे लगता था कि शायद मीठा ज्यादा डल गया है, तो ही डजंट ड्रिंक दैट मिल्क। वेरी ट्रू। तो कुछ ऐसी चीजें हैं कि हम शुरू से ही कर सकते हैं, तो यू नो दैट मेक्स अ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन इज देयर।
मैं वही चीजें तो बता रही हूँ कि लाइक, बट वही वाली बात है ना कि फास्टिंग के टाइम जब जिस उम्र में हम फास्टिंग करते हैं ना छवि, उस उम्र में भूल चुके होते हैं कि हमारी मम्मा ने हमें कैसे ब्रॉटअप किया था। नहीं टेस्ट बट एक्चुअली तो हमारे टेस्ट बट ऐसे डेवलप हो गए तो हम लोग उतना नहीं ऐड करेंगे नो डाउट, पर अगर हम 1 स्पून डालते हैं तो 1 स्पून तक ही रहेगा, आधा स्पून डालते हैं तो आधा स्पून तक ही रहेगा। क्रेविंग बड़े, जैसे अगर कुछ नहीं डाला तो आधा स्पून ले लिया हमने, डेफिनेटली आधे का 1 कर लिया, पर ज्यादा नहीं करेंगे। डेफिनेटली वही मैं बात बोल रही हूँ कि वो तो सब आप पर डिपेंड करेगा कि आप, मैं इसीलिए बोल रही हूँ नेचुरल फूड का टेस्ट हमको पता ही नहीं है ना। लाइक आई विल टेल यू कि बाहर की कंट्रीज में शुगर और सॉल्ट कंटेंट बहुत कम है। उसका रीजन ये भी है कि वो लोग प्रोसेस चीज ज्यादा खाते हैं, तो इसीलिए उनको क्या कहते हैं, सॉल्ट ऑटोमेटिक मिलता है इनडायरेक्टली, राइट। तो इसीलिए उनको एक्स्ट्रा सॉल्ट, उन्हें एक दे आर अवेयर कि भाई हम ऑलरेडी बहुत बाहर से सॉल्ट खा रहे हैं, तो हमें ये वाला सॉल्ट नहीं खाना है, ओके। लेकिन दूसरी चीज जो हमारी आ जाती है अबाउट द शुगर चीज, तो वो लोग शुगर भी नहीं खाते, वो नेचुरल टेस्ट वाली चीजें ही खाते हैं। लाइक दे यूज टू एड ऑन सिनेमन पाउडर फॉर द स्वीटनेस, करेक्ट है ना। तो वो उनके, आप इवन जो मफिन्स भी बना रहे हैं, कुछ भी चीजें बना रहे हैं, दे नेवर पुट शुगर ओवर देयर। मेरा बेटा बाहर रहता है तो वो बताता है कि हम तो शुगर, मैं कह रहा है मैं तो पूरा साल से ऊपर हो जाता है, हम शुगर टेस्ट भी नहीं करते। हम इवन केक्स में भी शुगर नहीं डालते। विद द फ्रूट्स दे यूज्ड टू मेक देम हैव खजूर एंड these खजूर एंड बनाना दे ऐड मोर। यस, अंजीर हो गया, स्वीट पोटैटो बहुत यूज करते हैं वो लोग, इस तरह की चीजें वो लोग बहुत ज्यादा यूज करते हैं स्वीटनेस के लिए। तो दैट्स वेरी ट्रू कि हम कैसी हैबिट को डेवलप कर रहे हैं और उसके बाद फिर हम किस तरह से उन चीजों को मेंटेन कर रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, या छवि, एनीथिंग वांट टू से? नो थैंक्स। Okay, just okay. Like what fasting does? Like promotes better health by fighting inflammation. Okay, like if we are having any inflammation inside the body, it may help. How it help? Like while acute inflammation is a normal immune process used to help fight off infections, chronic inflammation can have serious consequences for your health. So research shows that inflammation may be involved in the development of chronic conditions such as heart disease, cancer, and rheumatic arthritis. That fasting could decrease several markers of inflammation and may be useful in treating inflammatory conditions such as multiple sclerosis. One animal study found that following a very low-calorie diet to mimic the effects of fasting reduced levels of inflammation and was beneficial in the treatment of multiple sclerosis, a chronic inflammatory conditions. That has been also proved, like एकादशी का व्रत के ऊपर बीच में भी बहुत बातें चली थी और फॉरेन कंट्रीज में रिसर्च भी हुई है इन चीजों के ऊपर कि एकादशी में क्या होता है, निर्जला एकादशी स्पेशली, कि जब पानी भी नहीं पीते हो आप, तो होता क्या है कि आप ही की अपनी बॉडी के अंदर जो भी हमारा एक्सेस है ना, वो तो हम बात कर ही चुके हैं। लाइक ग्लाइकोजन यूटिलाइज होना शुरू हो जाता है और उसके बाद बिल्कुल, लेकिन हम 24 घंटे तक जब कंटिन्यूअसली कुछ भी नहीं खा रहे हैं, कुछ भी नहीं पी रहे, तो हमारी ही बॉडी के अंदर जो डेड सेल्स हैं, हमारी बॉडी उसे भी यूटिलाइज करना शुरू कर देती है। ओके, तो इन दैट वे क्या होता है कि हमारी बॉडी रिजुविनेट हो जाती है। तो इन समहाउ इफ वी आर डूइंग इन अ प्रॉपर वे फास्टिंग और समटाइम्स नॉट ऑन रेगुलर बेसिस, देन इट्स रियली गुड। आपने देखा होगा कुछ हमारी पुरानी नानी दादी लोग हैं, सब बड़े स्लिम एंड ट्रिम होते हैं अपनी जवानी के टाइम पे, हो सकता है वो मोटे रहे हो और वो रेगुलर फास्टिंग करते रहते हैं, तो आफ्टर 50 और 55 ईयर्स ना उनकी बॉडी एकदम परफेक्ट होती चली जाती है, बिकॉज वो अपने फास्टिंग नहीं छोड़ते। महीने के 2 फास्ट उनकी फिक्स होती है ना। उसके बाद और भी कुछ चीजें चलती रहती हैं और फिर उनका वही 10 से 6 या 10 से 7 बजे तक ही उनका खाना पीना होता है। तो बिकॉज दिस इज द रीजन वो नेचुरली अपनी बॉडी को रिजुविनेट करते रहते हैं, राइट। इट मे एनहांस health by improving blood pressure, triglycerides, and cholesterol levels. Heart disease is considered the leading cause of death around the world, accounting for an estimated 31.5% of deaths globally. So one small study revealed that 8 weeks of alternate day fasting, 8 weeks of alternate day fasting reduced levels of bad LDL cholesterol and blood triglyceride by 25% and 32% respectively. So we can try it with our clients as well as for ourselves if we are having the up level of cholesterol. Okay. So 8 weeks का मतलब हो गया कि 2 महीने तक आपको alternate days fasting करनी है। फास्टिंग का मतलब फिर वही ध्यान रखिएगा कि कार्ब काउंट कम करना है, बाकी की न्यूट्रिशन हमें 1000 कैलोरी देना है।
ये नहीं है कि आप अल्टरनेटिव फास्टिंग कर रहे हो बिल्कुल उसके बाद जब अगले दिन बंदा खा रहा है ना तो बिल्कुल जुट जा रहा है बिल्कुल खाने पर, एक दिन वो दबा के पिज्जा केक खाता है, दूसरे दिन वो फास्टिंग करता है, तो ऐसा भी ना हो, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। और ये वाला मैं अपने ऊपर भी ट्राई करने वाली हूँ, कल से मैं ट्राई करती हूँ, देखते हैं फिर 3 महीने बाद मैं अपने टेस्ट कराऊंगी कितना इफेक्टिव है। ओके, सो फास्टिंग हैज बीन, पार्डन, 1000 कैलोरीज वाला ट्राई करोगे? 1000 कैलोरीज, यस, ठीक है। Fasting has been associated with a lower risk of coronary heart disease and may help lower blood pressure, triglyceride, and cholesterol levels. May boost brain function and prevent neurodegenerative disorders. Like animal studies shows that fasting could improve brain function, increase nerve cell synthesis, and protect against neurodegenerative conditions such as Alzheimer's disease and Parkinson's. So you can try with these patients as well. Though research is mostly limited to animal research, several studies have found that fasting could have a powerful effect on brain health. Like you must be knowing ना, like Alzheimer's और Parkinson में हम लोग carbs वैसे ही कम देते हैं रात में, प्रोटीन से बढ़ाते हैं ना. One study in mice showed that practicing intermittent fasting for 11 months improved both brain function and brain structure. Other animal studies have reported that fasting could protect brain health and increase the generation of nerve cells to help enhance cognitive function. Because fasting may also help relieve inflammation, it could also aid in preventing neurodegenerative disorders. So indirectly brain health को और neurodegenerative disorders को ठीक करने में हमारे जो fasting है वो boost up करती है. Okay. It also aids weight loss by limiting calorie intake and boosting metabolism. Dietitians तो इसीलिए use करती हैं fasting, है ना? So fasting may increase metabolism and help preserve muscle tissue to reduce body weight and body fat. Abstaining from all or certain foods and beverages should decrease your overall calorie intake, which could lead to increased weight loss over time. Short-term fasting may boost metabolism by increasing levels of the neurotransmitter norepinephrine, which could enhance weight loss. One review showed that whole day fasting could reduce body weight by up to 9% and significantly decrease body fat over 12 to 24 weeks. Got it? So we need to continue it for a longer period. ऐसा नहीं है कि आपने एक दो बार एक महीना कर लिया हो जाएगा. Okay. It also increases growth hormone secretion, which is vital for growth, metabolism, weight loss, and muscle strength. So human growth hormone, HGH, is a type of protein hormone that is central to many aspects of your health. Research shows that this key hormone is involved in growth, metabolism, weight loss, and muscle strength. Fasting could naturally increase HGH levels. Fasting may help maintain steady blood sugar and insulin levels throughout the day, which may suffer optimized levels of HGH, as some research has found that sustaining increased levels of insulin may reduce HGH levels. Studies show that fasting can increase levels of human growth hormone, an important protein hormone that plays a role in growth, metabolism, weight loss. It also could delay aging and extend longevity. Animal studies have found that fasting could delay aging and increase longevity, but human research is still lacking. But we can see in practical, like those people are doing regular fasting, like our old age people and even the our what to say, जो स्वामीज होते हैं या फिर जो आपके पूजा ज्यादा लोग कर रहे हैं, वो लोग फास्टिंग रेगुलरली करते चले आ रहे हैं और अभी भी कर रहे हैं कंटिन्यूअस. तो आप देख रहे हो ना कि 100 साल तक 90 साल तक लोग जी रहे हैं बहुत आराम से, हेल्दी कंडीशन है ना. उन लोगों को बीपी, शुगर, थायराइड ये सारी प्रॉब्लम्स नहीं होती, राइट. सो बट ह्यूमन रिसर्च नहीं हुई है, लेकिन हम लोग देख पा रहे हैं चीजों को. Several animal studies have found promising results on the potential lifespan extending effects of fasting. In one study, rats that fasted every other day experienced a delayed rate of aging and lived 83% longer than rats that didn't fast. तो ठीक है, जिसको लंबा जीना है तो फास्टिंग शुरू कर दो, ठीक है ना. Other animal studies have had similar findings, reporting that fasting could be effective in increasing longevity and survival rates. However, current research is still limited to animal studies.
Further studies are needed to understand how fasting may impact longevity and aging in humans. It may aid in cancer prevention. ये भी आजकल studies इसके ऊपर भी आई रही है, and increase the effectiveness of chemotherapy. Animal test tube studies indicate that fasting may benefit the treatment and prevention of cancer. In fact, one rat study found that alternate day fasting helped block tumor formation. Similarly, a test tube study showed that exposing cancer cells to several cycles of fasting was as effective as chemotherapy in delaying tumor growth and increased the effectiveness of chemotherapy drugs on cancer formation. Some animal and test tube studies suggest that fasting could block tumor development and increase the effectiveness of chemotherapy. As you all know, कि जो भी हमारे कैंसरस सेल्स है या कोई भी हमारा बॉडी में फॉरेन जो भी सेल को डेवलप लेना है, इवन द कोई भी वायरस हो, बैक्टीरिया हो, कुछ भी हो, उसको शुगर चाहिए. फास्टिंग का मतलब क्या है कि हम डेफिसिट पैदा कर रहे हैं शुगर का. सो इनडायरेक्टली सब कुछ हेल्प ही करने वाला है. गॉट माय पॉइंट कि शुगर कंटेंट हमको पूरा नहीं मिलेगा. लाइक उनको कैलोरी चाहिए 100 और हम खा ही नहीं रहे, हम 50 कैलोरी खा रहे हैं, तो वो नहीं डेवलप करेंगे, वो प्रोपोगेट नहीं करेंगे, राइट? मल्टीप्लाई नहीं करेंगे उतना तेजी से.